सुनील, आप इंसुलिन पे थे? हाँ, 40 यूनिट इंसुलिन से आपका ये इंसुलिन 10 यूनिट पे आ गया, बैठे 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 10 यूनिट्स पे आ गया। तो ये तो अच्छी बात है, आपकी यूरिन फ्लो ठीक हो गई, यूरिन फ्रीक्वेंसी ठीक हो गई, यूरिन फ्रीक्वेंसी कम हो गई, यूरिन फ्लो बढ़ गई, ठीक है ना, और स्वेलिंग जो है वो कम हो गया, और आपका ब्लड शुगर भी इंसुलिन कम होने के बाद भी ब्लड शुगर अभी 136 है, जो लास्ट ब्लड शुगर आपने लिया था। तो ये सारे उपलब्धियां हैं। लेकिन हाँ, आप बोल रहे हैं क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन धीरे धीरे होता क्या है कि एक बात समझना होगा यहाँ पे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब आप हॉट वाटर में बैठते हैं तो आपको, जो लोग बैठे हैं उनको पता है कि बॉडी में हलचल होती है ना, हार्ट बीट बढ़ जाता है, पल्स रेट बढ़ जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि आप दौड़ रहे हो, जैसे आप जिम में जा रहे हो, ऐसे लगता है ना, सांसें उखड़ने लगती है, ऐसा लगता है पता नहीं कितना मेहनत कर रहे हैं, देखने वाले लगे बैठे ही तो है, लेकिन आपको पता है कि आपको मेहनत हो रही है। जब मेहनत हो रही होगी, आप बैठे हैं लेकिन बॉडी मेहनत कर रहा है, क्लियर है ना? जब बॉडी मेहनत करता है तो बॉडी में मसल्स टूटते हैं, और जितना मसल टूटेगा उतना आप क्योर होंगे, जितना मसल टूटेगा उतना ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ेगा, समझ रहे हैं आप? मसल टूटने से, और फिर वो धीरे धीरे यूरिन से बाहर निकलेगा, कुछ दिनों में क्रिएटिनिन भी ठीक होने लगेगा, राइट? तो जितनी बार आप एक्सरसाइज करेंगे स्ट्रांगली, उतनी बार क्रिएटिनिन पहले बढ़ेगा, फिर यूरिन फ्लश आउट करेगा उसको, यही उसका प्रोसेस है। इसलिए जब क्रिएटिनिन को देख के आप अगर सोचेंगे कि मेरा हेल्थ किडनी का क्रिएटिनिन पे निर्भर है, तो आप मिसलीड होंगे। तो क्या देखना चाहिए हमें? मेरा ब्लड शुगर ठीक हुआ कि नहीं, मेरा स्वेलिंग ठीक हुआ कि नहीं, मेरे यूरिन फ्लो ठीक हुआ कि नहीं, मेरी यूरिन फ्रीक्वेंसी कम हुई कि नहीं। यूरिन फ्लो बढ़ेगा, यूरिन फ्रीक्वेंसी कम होगी, राइट? तो सिम्टम को देखिए, अगर सिम्टम पहले से एनर्जी मेरी बढ़ी कि नहीं, राइट? और याद रखिए अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, ये भी याद रखिए, राइट? तो हलचल बॉडी में होगी, तो उस हलचल से टेम्पोरली क्रिएटिनिन बढ़ेगा। टेम्पोररी बोल रहा हूँ, एक दिन 2 दिन 3 दिन, फिर घट जाएगा, राइट? तो ये तंदरानी देव वर्मा है यहाँ पे पीछे, ओके। आपका 2 दिन हुए आए सभी के, जिनके नाम लूंगा मैं। यूरिन फ्लो आपका इंप्रूव हो गया, फ्रॉथीनेस यूरिन में था वो कम हो गया, और स्लीप पहले से बेटर हो गया। दैट इज व्हाट इज योर, बैठिए बैठिए बैठिए, ठीक है? तो 2 दिन में जो सिम्टम थे वो सिम्टम कम हो गया। तो हम कहाँ पे नोटिस कर रहे हैं? हम आपको एक रिजीम में रख रहे हैं। आप पंचकर्मा हो गया, हॉट वाटर इमर्शन हो गया, डाइट हो गया, 0 वोल्ट हो गया, इनमें रख के आपके जो सिम्टम आपने लिखे थे उन सिम्टम को पैरामीटर मान के उनको हम ले रहे हैं। तनुमय, तनुमय मैत्रा आप है ना? देखिए आपका ब्लड शुगर नॉर्मल हो गया, आपकी ब्लड शुगर की दवाई छूट गई, 139 ब्लड शुगर, दैट टू विदाउट मेडिसिन, ऐसे ही है, बैठी बैठी। तो ये अच्छी बात है। तो एक काम तो कम हुआ, डाइजेशन भी आपका पहले से ठीक हो गया, जबकि आपकी एसिडिटी की दिक्कत थी। और अगला पेशेंट है विजय कुमार, है, आपने बताया रिलीफ इन फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर था जिसमें रिलीफ मिल गया काफ़ी हद तक। यहीं बैठे बैठिए। तो इनको एक डिस्कम्फर्ट था वो कम हुआ, अब मैं मानूंगा कि हाँ ये ठीक हो रहे हैं। पैरामीटर क्या होना चाहिए? जो इन्होंने बताया कि मुझे दर्द है, और वो दर्द कम होना चाहिए, राइट? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। विपिन कुमार जैन है यहाँ पे? विपिन आप हैं? इनका केस इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि लिवर सिरोसिस के पेशेंट हैं, केम फ्रॉम आईसीयू, लिवर ट्रांसप्लांट होना था और आ गए यहाँ पे, है ना? बैठी बैठी बैठी। तो आपका बैक पेन ठीक है, आपको अच्छा महसूस हो रहा है, सिर्फ आपने इतना बोला है, लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ इसके अलावा। ट्रांसप्लांट आप में, आप जब भी कोई सोचे कि ट्रांसप्लांट करना है, ट्रांसप्लांट की बात जो भी कोई सोचे, जिसको भी बोले, तो व्हाट इट मीन्स, ट्रांसप्लांट का मतलब क्या है, ट्रांसप्लांट से फायदा होगा कि नहीं होगा, उस बात को समझिए। मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं जिनका किडनी ट्रांसप्लांट वाले, जिनका किडनी 1 साल के अंदर फेल हो जाता है, दोबारा आ जाते हैं, फिर वो एक और किसी को पकड़ते हैं कि भाई इनका किडनी हमें मिल जाएगा, किसी और रिश्तेदार को, तो ये चलता रहता है, राइट? तो मैं आपको ट्रांसप्लांट किडनी क्यों फेल होती है और कब फेल नहीं होगी और कब फेल होगी, इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण से समझाता हूं आपको। अब देखिए, लीवर की बात कर रहे थे आपसे। लीवर के जो पेशेंट हैं वो अभी शिकायत कर रहे थे कि लीवर की हमने कोई बात नहीं की। चलो लीवर की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल सारे सेम है, उसमें वर्ड लीवर का आ जाएगा। ये आपका लीवर है, मान लीजिए आपका ऑर्गन है, लीवर है ये बॉडी के अंदर।
जो कि फेल हो चुकी है, खराब हो चुकी है। अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये लिवर खराब हो गया है, ये हरा भरा नहीं है, हरा भरा नहीं है ना, तो ये किसी का लिवर है जो कि हरा भरा है, इस लिवर को उठा के यहाँ डाल देते हैं, राइट। तो आप बोलते हैं ठीक है लिवर ट्रांसप्लांट, ठीक है ना। तो लिवर को लिया मैंने और आपके बॉडी में ये ट्रांसप्लांट कर दिया। हाँ भाई दिखने में हरा भरा ही है, कुछ दिन तक रहेगा, उसके बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे सूख जाएगा लिवर। क्यों? क्योंकि पहले वाला अगर सूख गया है तो उसके एनवायरमेंट ठीक नहीं था। अब कितना भी अच्छा लिवर लेके डालेंगे, एनवायरमेंट को ठीक नहीं करेंगे, दूसरा वाला सूखेगा, राइट। समझिए इसको। मेरे घर में बालकनी 7th फ्लोर में रहता हूं, मैं देखता हूं नीचे से पेड़ उठा के लाते हैं, हरा भरा है, और बालकनी में लगा दिया, फिर सूख गया, फिर दूसरा लाया, फिर सूख गया। तो दोष उस प्लांट का नहीं है, दोष उस जगह का है। अगर उस जगह जहां मैं अपनी बाल्टी में लगा रहा हूं वहां ठीक से मैं अगर पानी नहीं दूंगा, उसमें ठीक से अगर मैं उसको उपजाऊ मिट्टी नहीं दूंगा तो वो सूख जाएगा, राइट। कितने पेड़ लगा दूं कि वो पेड़ उगने लगेगा, ठीक रहेगा? कितने भी पेड़ लगा दें वो सारे ही अल्टीमेटली खराब ही होंगे। तो ये बात हमें समझना पड़ेगा कि भाई ट्रांसप्लांट करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो पहले वाला वो ऑर्गन है दैट इज नॉट फंक्शनिंग। अब वो क्यों नहीं फंक्शन कर रही? क्योंकि उसका एनवायरमेंट ठीक नहीं है ना। अब दूसरा वाला लेके अगर खराब एनवायरमेंट डालेंगे तो वो कैसे पनपेगा? शुरू में तो वो ठीक दिखाई देगा, क्योंकि शुरू में तो हरा भरा ही लेके आए थे, तो ठीक दिखाई देगा। कई बार पेशेंट बोलते हैं कि पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पहले सब कुछ ठीक ही चलता है, राइट। लेकिन अल्टीमेटली इसको खुराक कुछ दिनों में के बाद इसी से चाहिए जहां पे वो ट्रांसप्लांटेड हुआ है, खुराक तो है ही नहीं वहां पे, तो दिस विल ऑल्सो डाई इट्स ओन डेथ। अब क्या है कि एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिए। कुछ ऐसे परसेंटेज ऑफ लोग मिलेंगे जिनको ट्रांसप्लांट हो गया किडनी या लिवर, और वो ठीक भी है सालों साल तक। मैंने ये देखा है, मैं आपको आज समझाऊंगा कि कई बार लिवर में और किडनी में कोई दिक्कत होती ही नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट्स के बेसिस पे आपको लगता है दिक्कत है, ट्रांसप्लांट कर दो, और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री तो है ही है, राइट। तो ऐसे में जब दिक्कत ही नहीं थी तब आपने एक और अच्छा सा, यहाँ दिक्कत नहीं थी वो वाला लिवर भी ठीक था और तब भी ट्रांसप्लांट कर दिया, तो वो एनीवे वो ठीक ही था। तो ऐसे लोग होंगे जिनको ट्रांसप्लांट और लिवर उनको लगेगा सक्सेस स्टोरी है, बल्कि एट द वेरी फर्स्ट प्लेस उनको कोई दिक्कत ही नहीं थी। उनको दिक्कत थी तो सिर्फ उस रिपोर्ट के माध्यम से दिक्कत थी, वो रिपोर्ट बता रहा था दिक्कत है, सिम्टम नहीं बता रहे थे। तो रिपोर्ट कैन बी मिसलीडिंग।